जुर्रत ना करना। और इससे पहले भी हमने मदद की है, लेकिन अब जो हम करेंगे वो तुम्हारे वहमो गुमान से भी बढ़कर होगा। इस सब के अंदर मोदी हुकूमत और इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो रजब तैयब एर्दोआन की स्टेटमेंट के बाद तिलमिला उठा है। पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व करें और ग्रेटर पिक्चर को देखें तो भारत इस वक्त रीग्रुप तो कर रहा है। भारत इस वक्त अपनी चीजें जो है उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात तुर्किया के सफीर ने मुलाकात। तुर्क सफीर ने पाकिस्तान को सिफारती और अस्करी सतह पर कामयाबियों पर मुबारकबाद दी और कहा कि सदर एर्दोआन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन भारत के अंदर चूंकि इस वक्त पता है अजरबैजान चीन को तो पहले ही दुश्मन समझते हैं, अजरबैजान और तुर्किया जो है इनके बायकॉट की बात हो रही है। इस सब के अंदर रजब तैयब एर्दोआन जो है उन्होंने अंकरा में खिताब करते हुए, और तुर्क काबीना से ये इजलास था जिसमें सदर एर्दोआन ने खिताब किया, उन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर मुझे खुशी है। हमने कश्मीर में दहशतगर्द हमले पर भी वाज़ेह मौक़िफ़ लिया कि नहीं होना चाहिए था, सकती थी। और एक ऐसे मौके पर जब भारतीय फौज के तर्जुमान और डीजीएमओज ने यह क्लेम किया कि टर्किश ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान ने यूज किए हैं, और इस जंग के दौरान भी टर्की का एक C-130 तैयारा आया, ऑल्दो उस पर तुर्क सरकारी जराए ने कहा कि जी वो तो रिफ्यूलिंग के लिए आया था, तेल भरवाने आया था अपना। भारत ने तमाम टर्किश, पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया बैन कर दिया। इसका मुराद ये है कि वो समझते ये हैं कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। एक तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि इंडिया समझता है कि ये हमसे पैसे कमाते हैं, हमारी मार्केट से पैसे कमाते हैं, इनको नुकसान पहुंचाओ। ये इंडिया ने एक नया, वो जैसे कहते हैं ना, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स इकोनॉमी, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स पीपल, अपनी मार्केट को भी वेपनाइज कर रहे हैं। इंडिया ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को और तुर्की को और चाइना को ये सजा देनी है कि जनाब वो हमारी मार्केट से फायदा ना उठाएं। अब हुआ ये है कि इंडिया ने बेसिकली क्या किया है कि अब टर्किश जो चैनल हैं उन्होंने खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की। वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते, आपने बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं की। और टर्की को सजा दी जा रही है कि टर्की के वजीर आजम ने कल रात बड़ी खुली एक ट्वीट की, स्टैंड्स विद पाकिस्तान इन एवरी वे। उसने कहा जनाब कि हम तुर्की और पाकिस्तान जो है वो उन कौमों में से हैं जो बेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप है जिनके दरमियान, क्योंकि एनिमी कंट्री होगा। इस चीज को जहन में रखिएगा कि भाई वो समझते हैं कि ये टर्की की क्या जरूरत है। हमारे लोग तो वहां जाते हैं, पता नहीं कितने वो करते हैं, टूरिज्म करते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं। 50 मिलियन टूरिस्ट जाते हैं वहां पे, ठीक है जी, 50 मिलियन टूरिस्ट। वो कह रहे हैं कि हम आपका यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। इंडियन टूरिस्ट अराइवल्स एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये तुर्की का भी आप जरा हिसाब देख लीजिएगा नेक्स्ट टाइम यू प्लान अ हॉलिडे। ये ड्रोन देखें, ये जो तुर्की के आपने ड्रोन देखे हैं ना, यही आपके शहरों के ऊपर घूमे हैं। यही तुर्की है, हाया सोफिया और कम एंड सी दिस एंड हॉट एयर बैलून और ये सब ना। ये 2024 में एस्टिमेटेड रेवेन्यू इसके 2,750 से लेकर 3,438 करोड़ रुपए ये आप तुर्की को दे रहे हैं। ये फिल्मों की शूटिंग करना वहां पे और पूरे फैमिली के साथ बोलना कि 10 दिन की ट्रिप हम तुर्की में करेंगे, यार थोड़ा सा समझ के। तुर्की सपोर्ट करता था, ये तो कई सालों से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जब तुर्की साफ हथियार दे रहा है कि लो इससे हिंदुस्तानियों को मारो, भारतवासियों को मारो, तब तो आपको शत्रुबोध हो जाना चाहिए यार कि नहीं, ये करना गलत है। आज़रबैजान 2,633 करोड़। Over 230 Indian companies operate in Azerbaijan with investments totaling approximately $1.2 billion. ONGC Videsh Limited has invested over $1.2 billion in Azerbaijan's oil and gas sector. आप दुश्मन के यहाँ अरबों की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, दुश्मन आपके दुश्मन को ड्रोन भी दे रहा है, वो ड्रोन से आपको मार भी रहा है, और इन सब के बाद आप वहां पे छुट्टी भी मनाने जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, पूरा इकोसिस्टम चल रहा है साहब। शत्रुबोध। Meanwhile, a social media war is afoot. There are calls to boycott Turkey and Azerbaijan. These are the two countries that condemned Operation Sindoor. They condemned India's strikes on Pakistan's terror factories. So now many Indians are hitting back. They're hitting where it hurts. Tourism. People are cancelling travel plans to Turkey and Azerbaijan. Indian travelers have expressed strong sentiments. चीज में कॉपी, इंडिया ने जो किया वो हमने भी करना है, जो इंडिया करेगा वो हमें भी करना है। इंडिया ने इस तरह किया था तो उनकी क्रिकेट यूं चल रही है, हमें भी यूं करना है। लेकिन इंडिया जैसे प्लेयर नहीं है हमारे पास। वो कुछ कि यहाँ पर आईपीएल ने अपना रिवाइज या जो शेड्यूल था उसको और दोबारा शेड्यूल अनाउंस किया, जिसके अंदर 17 तारीख को पहला मैच होने जा रहा है विराट कोहली का आरसीबी का, और वो मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आरसीबी के लिहाज से देखा जाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपना जो है वो रिवाइज शेड्यूल कर दिया। मतलब खुद सोचो कि ये हो क्या रहा है। मतलब ये देख देख के एक दूसरे को कर रहे हैं। ये ऐसा मुंह से नकवी साहब ने क्या कोई तीर की नजर रखी हो कि जो इंडिया ने करना है वही हमने भी करना है। यार खुद बताओ कि जिस तरीके से इंडियन प्रीमियर लीग चल रही थी और खूबसूरत तरीके से चल रही थी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडियन प्रीमियर लीग कहीं शिफ्ट हो जाए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बातें की कि भाई ये दुबई शिफ्ट हो जाएगी, ये ओमान चली जाएगी, ये श्रीलंका चली जाएगी, ये लंदन चली जाएगी। लोगों ने ये तक बोला कि ये इंग्लैंड जा रही है, और वहां के जो बंदे हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे स्टेडियम खाली है, यहाँ पर आईपीएल हो सकती है। इंडिया ने बोला हम अपनी आईपीएल अपने घर में कराएंगे।
हम अपनी आईपीएल अपने ग्राउंड्स में कराएंगे और दुनिया को बताएंगे कि भाई हमारे ग्राउंड्स बिल्कुल सही हैं और हम यहाँ पर अपनी आईपीएल अपने होम ग्राउंड के अलावा और कहीं भी नहीं करवाते। और ये चीज यहाँ पर इंडिया ने करके दी, जिसके ऊपर अच्छा 17 तारीख से ये आईपीएल शुरू हो रही है हैरान कुन तौर के ऊपर, क्योंकि खुद बताइए कि मुझे लग नहीं रहा था कि आईपीएल इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, बिकॉज दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में वहां पर मैचेस होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर खेलते हैं और इन सब चीजों को मैनेज करना वो बहुत टफ होता है, लेकिन आईपीएल ने ये करके दिखाया। लेकिन हैरानी की बात तब मुझे लगी जब पाकिस्तान सुपर लीग ने भी सेम किया। मतलब तुम अगर 17 तारीख को शुरू कर रहे हो तो हम भी करेंगे, और पीएसएल का भी रिवाइज शेड्यूल आ गया है दोबारा से, और वो उसी स्टेडियम्स के अंदर जैसे मैचेस शेड्यूल थे बिल्कुल वही मैचेस किए जा रहे हैं, कोई रद्दो बदल नहीं है, कोई स्टेडियम में अदला बदली नहीं की जा रही। रावलपिंडी स्टेडियम जिसके ऊपर वो क्या उड़न खटोला गिरा था, उसी स्टेडियम के अंदर जो है ये मैचेस। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नजर आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। Indians are now cancelling holidays in popular resorts, especially in Turkey and Azerbaijan, after these two countries openly supported Pakistan during its recent conflict. बॉयकॉट से घबरा गया है तुर्की। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये आरएसएस फैशिस्ट स्टेट है। ये टर्की को सजा दी जा रही है कि टर्की के वजीर आजम ने कल रात टर्किश प्रेसिडेंट ने बड़ी खुली एक ट्वीट की, ठीक है जी, और उसका मतलब ये था कि ही स्टैंड्स विद पाकिस्तान इन एवरी वे। इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में जल्जला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज्यादा एड भेजी टर्की में, यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी। तुर्की ने भारतीयों से अपील की है कि वो तुर्की का बहिष्कार ना करें। तो मैं डर गया हूँ, अब इनके साथ क्या बात हो सकती है। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। अब ये हमारे शहरों तक तो आ गए हैं, ये ड्रोन्स गिराए चले जा रहे हैं। और मैं कल भी कह रही थी, बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी, हम अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। जाहिर बात है, जो जोग्राफियाई हैसियत है उसके हिसाब से देखा जाए तो खित्ते में पड़ोसी हमारा ये रहेगा और हमें इसको बर्दाश्त करना है। लेकिन हमने स्मार्टली वाइजली डिसीजन लेना है कि हमारी अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमने इनको हैंडल कैसे करना है। जब पाकिस्तान पर भारत का हमला हो रहा था तो पाकिस्तान ने ट्रंप से राब्ता किया और कहा कि हम कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर देंगे, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। मोदी ने को 3-4 दफा कहा इट्स अ न्यू नॉर्मल, तो हमारा न्यू नॉर्मल क्या है? ये आदमी मिनॉरिटीज का दुश्मन है, ही इज देयर टू फिनिश पाकिस्तान, ये और नेतन्याहू। तो ये तैयब उर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था।